नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान पर ऐसा पड़ा है कि वो खून के आंसू रो रहा है। पाकिस्तानी सांसद ताहिर इकबाल रोते हुए बोले, खुदा हमें बचा ले। वहीं शहबाज शरीफ सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पाक सांसद मलिक अनवर ताज ने रक्षा मंत्री के उस दावे पर ही सवाल उठा दिए जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 लड़ाकू विमान गिरा दिए थे। सांसद ने पूछा कि इस दावे का क्या सबूत है, जिस पर कहा गया कि सोशल मीडिया देखें। वहीं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। भारत ने पाकिस्तान के 6 एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिए। भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान में खौफ का माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान इस बात से डरा है कि भारत अब कोई और हमला ना कर दे। पाकिस्तानी हुक्मरान और आम लोग किस तरह डरे हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 2 दिन पहले तक भारत को परमाणु बम की धमकी देने वाले पाकिस्तान के नेता अब खुद से भारत के हमले से बचने की दुआ कर रहे हैं। तो कैसे पाक के हालात हैं इस वक्त और क्यों पाक इतना खौफ में है, इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पाकिस्तानी सांसद जो हैं वो अब रोने लगे हैं, वो भी संसद में दुआ कर रहे हैं, हिफाजत करे अल्लाह हमारी। और सबसे बड़ी बात है कि वो उसी पार्टी का है जिस पार्टी की सरकार है जी। शहबाज शरीफ अपने एमपी को समझा नहीं पा रहा तो आम जनता को क्या समझा पाएगा। ड्रोन से हमले होते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाती है, आर्मी वाले कहते हैं कि ये कोई हमला नहीं है, बिजली गिरी है। ये कौम ही झूठ के आधार पर बनी हुई है, ये देश ही झूठ और फरेब के ऊपर बना हुआ है। आर्मी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। दे कांट फाइट इंडिया। ये बिल्कुल पाकिस्तान की आम जनता समझ चुकी है। बिल्कुल। आप टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं भाई। एयर डिफेंस सिस्टम को ही उड़ा दिया तो जो एयर डिफेंस अपने आप को ही नहीं बचा सकता वो मिसाइल को कैसे रोकेगा? कैसे रोकेगा? डे 1 जब हिंदुस्तान ने मिसाइल से हमला किया, जितने मिसाइल मारे टू द पॉइंट मारे, टारगेट पे मारे और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सका। किसी भी एयरक्राफ्ट को उधर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। गॉट इट? उधर हम गए ही नहीं। पता नहीं क्यों इन्होंने कह दिया कि हमने राफाल गिरा दिए। भाई कोई तुम्हारे तरफ गया नहीं, गिराए किसको? हवा में। ये गंदी खबर कि राफाल को गिराया गया है, ये राहुल गांधी के चमचों ने चलाया। हिंदू अखबार ने, वो ख्वाजा आसिफ CNN पे जो बोल रहा है कि उससे पूछा गया कि भाई सबूत दिखाओ। उसने कहा भाई सबूत सोशल मीडिया में देखो। तो उसने कहा कि सोशल मीडिया के आधार पे आप इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं? बोला नहीं, ये हमने सोशल मीडिया पे नहीं डाला, ये इंडिया वाले डाल रहे हैं, ये इंडिया वाले डाल रहे हैं। ये लायर वायर, ये अरफा खानम गैंग, सिद्धार्थ गैंग, ये अमेरिकन दलाल जो हिंदुस्तान में पत्रकारिता के नाम पे गंदगी फैला रहा है। पहले वो भी हिंदू का ही एडिटर हुआ करता था। हिंदू अखबार ने ट्वीट किया। हिंदू अखबार ने ट्वीट क्यों? राफेल है ना, राहुल गांधी की किरकिरी हुई थी, केस हारे थे, है ना, केस हारे थे। अब समझ में आया कि राफेल क्यों गिर रहा है लोगों की इमेजिनेशन में। ये सिकनेस है। खोपड़ी इतनी गंदी हो गई है, खुश नहीं दिख रहा कोई। ये कोई कांग्रेसी खुश नजर नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की टुकाई हो रही है। भाई हमने दुनिया पे एहसान हम कर रहे हैं मार मार के इन लोगों को, इन कीड़े मकोड़ों को मार के दुनिया के ऊपर हम लोग एहसान कर रहे हैं। किसको मारा? ये रऊफ असगर, उसको मारा ना। कौन है ये? कौन है ये? डैनियल पर्ल का नाम सुना था? एक जर्नलिस्ट को जिंदा सबसे पहले लाइव किलिंग ये पाकिस्तान में इसी ने किया था, ये जैसे मोहम्मद वालों ने। वही इसका पहला कारनामा था
कि उसने वो हाईजैक किया था एयर इंडिया, काबुल हाईजैक, कंधार, है ना। तो उसको 72 हुरों के पास भेज दिया गया। तो इनके पापों का, जिससे पूरी दुनिया, जापान ने क्या लिखा, जापान की सरकार ने कहा कि भाई हम इंडिया के साथ हैं, दुनिया में कहीं भी किसी भी फॉर्म में कहीं भी टेररिज्म है उसको खत्म करना पड़ेगा। दुनिया भर में कहीं भी कुछ होता है टेररिज्म का, वो तार घूम घाम के वो आएगा पाकिस्तान, सब आएगा पाकिस्तान। लंदन में बस में ब्लास्ट होता है, लोग पकड़े जाते हैं, मालूम चलो ट्रेनिंग पाकिस्तान में, है ना। वो जितने लोग वहां 9/11 को अंजाम दिया, सबका पाकिस्तानी, ट्रेनिंग ग्राउंड पाकिस्तान, है ना। तो दुनिया के ऊपर हम लोग एहसान कर रहे हैं, प्रिसीजन के साथ मार रहे हैं, प्रिसीजन के साथ। एक बात समझ लीजिए, ड्रोन वहां जाकर के मार रहा है या मिसाइल जाकर के मरकज सुभान अल्लाह में ठोक रहा है, यह हिंदुस्तान है। उस मिसाइल के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब भी सेट हो सकता है, हेवी बारूद भी सेट हो सकता है, लेकिन हमारा इंटेंशन सिर्फ आतंकवादियों को मारना था, इसलिए घर ही टूटे उतना ही बारूद डाला गया। पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता इसमें, ब्रह्मोस से मारा गया है, वो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाला मिसाइल है, स्पीड ऐसी है कि आपका कोई भी डिफेंस सिस्टम उसको कैच ही नहीं कर सकता, कुछ समझ में जब तक आएगा तब तक स्वाहा। तो ये सारी चीजें हो रही है, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अब भीख मांग रहे हैं सब, ईरान के पास जाके भीख मांग रहे हैं, सऊदी अरब के पास जाके। तो कल आए थे सऊदी अरब के विदेश मंत्री, भारत ने दो टूक कह दिया कि इसमें मत पड़ो, बाकी दुआ सलाम ठीक है, इसके चक्कर में फंसोगे तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कोई मध्यस्थता नहीं, अभी पहले इसका इलाज होगा, इस सांप को खत्म किया जाएगा, तब जाकर के शांति मिलेगी। भाई पूरी दुनिया में टेररिज्म है और एक जगह हम लोग जान रहे कि यहां टेररिज्म है, बताइए वो कैसे किस्म के लोग हैं। वो आतंकी वो यूएन के लिस्ट में है, उसका नमाज जनाजा पढ़ने के लिए वो आर्मी वाले सब आ गए। ये हत्यारों को इस तरीके से, और पाकिस्तान का झंडा तुम लगाते रहे हो। मैंने इतना बेगैरत कौम नहीं देखा, कम से कम लोक लज्जा के लिए भी लिहाज कर लिए होते जी। तुम क्या अपने बच्चों को समझाते होगे, क्या बताते होगे, क्या, इसलिए ये तो गर्त में जा रहा है। आपने हवाबाजी करने की कोशिश की हिंदुस्तान के साथ, मिस कैलकुलेशन हो गया इस बार, वो तो पिछली बार ही छोड़ दिया हिंदुस्तान ने। इस बार पूरी तैयारी है, और तैयारी ऐसी है कि पाकिस्तान में आप देखिए, कल वीडियो रिलीज हुआ, हिंदुस्तान तो पिट ही रहा है, रोज ठुकाई हो रही है, बीएलए वाले भी कीड़े मकोड़ों की तरह पाकिस्तान आर्मी को उड़ा रही है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वो बताया ये जा रहा है कि बलूचिस्तान का 70-80% इलाका वहां से आर्मी हट चुकी है, वो उनके कंट्रोल में नहीं है। खैबर पख्तूनवा पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। कल के प्रोग्राम में हमने बताया था कि किस तरह से वहां पे जो है जेल बनाकर रखा हुआ है खुद का, वहां का जो लॉर्ड्स जो है ना, वहां पर जो अलग अलग क्लैन के जो सरदार होते हैं, उनका अपना जेल है, अपना टैंक रखे हुए हैं, वो लोग टैंक रखे हुए हैं। और आज भी खबरें तो ये भी आई कि कल भी वहां पे जश्न मनाया गया है जब भारत ने अटैक किया। राइट, ये वो जो फ्रंटियर गांधी पढ़ते हैं ना, खान अब्दुल गफार खान, वो उनका इलाका है, वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे पहले भी। ये यूपी बिहार वाले मुसलमान जो हैं, इन्होंने कहा था भाई पाकिस्तान चाहिए, और जो रियल पाकिस्तान है वहां पे चाहे बलूची हो, चाहे वो खैबर पख्तूनवा के लोग हों, पठान, उन्होंने
मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया था। ये इतिहास का, ये आप समझिए। बंटवारे के बाद आर्मी ने कब्जा किया बलूचिस्तान को, आर्मी ने कब्जा करके पाकिस्तान में मिलाया है उसे। एंड दैट यूज्ड टू बी कॉल्ड स्टेट ऑफ कलात। कलात के राजा ने पाकिस्तान में जाने से मना कर दिया था। तो सबका अपना अपना इतिहास भी है। अब तो पाकिस्तान के अंदर ही लोग सवाल करने लग गए जी कि तुम लोगों को पाल के क्या मिला फायदा। 70% पाकिस्तान का रिसोर्स जो है वहां की आर्मी खा जाती है, और उसके बाद जूते भी खाती है हिंदुस्तान से। हिंदुस्तान को बता बता करके भाई हिंदुस्तान से लड़ना है, हिंदुस्तान से खतरा है, हिंदुस्तान से खतरा है, सारा माल खा जाते हो, और जब हिंदुस्तान से जब लड़ाई होती है तो जूते खाते हो। बोलने के लायक नहीं बचा पाकिस्तान। अभी बहुत कुछ होना बाकी है। इस बार रॉन्ग नंबर डायल हो गया है। पुलवामा के बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने कोई पाकिस्तान का कभी जिक्र नहीं किया, न इलेक्शन में किया, न कहीं किया, न कुछ किया, ना ही उसको आइसोलेट कर दिया। ऐसा लगा कि भाई वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। पहलगाम करके इन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया। अब तो भुगतना पड़ेगा ही। बिल्कुल। और इस तमाम जानकारी के लिए, सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भारत की एयर स्ट्राइक से घबराए पाकिस्तान ने ईरान से ड्रोन की भीख मांगी है। शाहिद 126 ड्रोन की मांग की है। पंजाब के गुरदासपुर में अलर्ट है। लाहौर के लिए अमेरिका का भी अलर्ट है। अपने लोगों को लाहौर छोड़ने की बात कही गई है। यूएस का अपने नागरिकों को निर्देश है कि लाहौर जल्द से जल्द छोड़ दें। वहीं पाकिस्तान को यह खौफ है कि फिर से भारत हमला ना कर दे, जिसका डर यहां पर नेता, अभिनेता और खिलाड़ी सभी अपने परिवार वालों के साथ पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, या फिर वो अपने परिवार वालों को सीधा विदेश भेज रहे हैं। यानी भारत के एक्शन से पाक घुटनों पर आ चुका है और पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर पाकिस्तान खड़ा नजर आ रहा है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।